हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की ये जो प्रश्नोत्तरी है छायावाद से है और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की प्रश्नोत्तरी को हम विशेष रूप से देखेंगे। फ्रेंड, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। फ्रेंड, आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लिखता आबाद गतिमुक्त छंद पर संपादकण निरानंद वापस कर देने पर सत्वर दे। एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये एक पंक्ति है जिनमें प्रश्न भी शामिल है। तो हम देखते हैं, इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी में है जयशंकर प्रसाद। और ऑप्शन सी में है, एक मिनट फ्रेंड, ऑप्शन सी में है, यहाँ ये कट हो गया है फ्रेंड, तो हम लिख देते हैं लिखता आबाद। ऑप्शन सी में है लिखता आबाद और ऑप्शन डी में है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है फ्रेंड, लिखता आबाद। ये जो सी अपनी दिखा रहा है फ्रेंड, ये अपनी नहीं है, यहाँ होगा लिखता आबाद। मैं लिख के बता दे रही हूँ आप लोगों को, एक मिनट फ्रेंड। लिखता आबाद। चलिए हम इनके बारे में थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि इनकी व्याख्या उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न कहने को एक प्रश्न है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो आप व्याख्या को बिल्कुल भी मिस मत करिए, पूरा देखिए। तो देखते हैं व्याख्या में। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा अपनी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। जूही की कली नामक कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे वापस कर दिया था। चलिए फ्रेंड, आज का दूसरा प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है। पहला ऑप्शन है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। दूसरा ऑप्शन है राम के पूजा में बैठने से। और तीसरा ऑप्शन है राम सीता के उदात्त प्रेम से। और चौथा ऑप्शन है दुर्गा की उपासना से। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड, आंसर ए, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। चलिए फ्रेंड, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता का प्रारंभ राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। इस कविता में निराला ने राम के जय भय व आशंका को दूर करते हुए सत्य की मौलिक कल्पना की है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। ये प्रश्न हो गया, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। तो ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी है निराला। तो यहाँ सही उत्तर है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, निराला। व्याख्या इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंड, हम उन तथ्यों को छोड़ेंगे नहीं, उनको पढ़ते हुए जाएंगे, जिससे हमारे एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार हो जाएं। तो तथ्य है, छायावादी कवियों में रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहचान है।
उन्हें छायावाद का महेश तथा प्रसाद को ब्रह्मा एवं सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन जा रहे हैं कि निराला जी को छायावाद का महेश कहा गया है और प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा गया है एवं सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा गया है। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, गीत गुंज, अणिमा आदि। तो ये कुछ निराला की प्रमुख रचनाएं थी जिन्हें हमने देखा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन किसका है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी है फ्रेंड। प्रश्न उत्तरी को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिए, ये हमारे आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन ए में है रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ये इसको बी बना लीजिए, बी, ये सी और ये डी। तो ऑप्शन नंबर बी में है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर सी में है नंद दुलारे वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी में है नामवर सिंह। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं। कामायनी के संदर्भ में कवि जयशंकर प्रसाद का कथन है, मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये है कथन जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, हाँ फ्रेंड, अब है प्रश्न नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस। ऑप्शन नंबर बी है, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। ऑप्शन नंबर सी है, यह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ऑप्शन नंबर डी है, सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। अब इसका सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, देखते हैं। निराला कृत राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति है, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, जबकि अन्य दी गई पंक्तियों का संबंध इस कविता से नहीं है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रथम पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो ये राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्ति कौन सी है? फ्रेंड, जिस तरीके से प्रश्न पेपर में देखिए पूछ लिया गया है कि पहली पंक्ति कौन सी है, निराला की राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति है ये और अंतिम पंक्ति पूछी गई है, उसी तरीके से देखिए प्रथम पंक्ति भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ इस तथ्य से हमको एक प्रश्न मिल जा रहा है जो कि राम की शक्ति पूजा
कविता की प्रथम पंक्ति कौन सी है? तो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये पहली पंक्ति है। और अंतिम पंक्ति कौन सी है? कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो ये रहे फ्रेंड हमारे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो देखते हैं। यहाँ पर पहला है चारवाक, दूसरा है बौद्ध दर्शन, तीसरा है प्रत्यभिज्ञा दर्शन और चौथा है जैन दर्शन। तो फ्रेंड यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि थर्ड वाला सही होगा, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तथ्य देख लेते हैं। कामायनी का मूल दर्शन प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ शैव का भी इस पर पर्याप्त प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ नव बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो चलिए देखते हैं। अब इसमें है पहला इड़ा, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है मनु, चौथा है लज्जा। तो जी फ्रेंड यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम बोले तो दूसरा सही उत्तर है, श्रद्धा ही सही उत्तर है। तो देखते हैं। नील परिधान, इस पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को, विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है प्रेमचंद, विकल्प बी है भीष्म साहनी और विकल्प सी है फ्रेंड जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी है कृष्णा सोवती। तो यहाँ सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी जयशंकर प्रसाद। तो फैक्ट देखते हैं, तथ्य हैं महत्वपूर्ण। जयशंकर प्रसाद की कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। प्रसाद की ऐतिहासिक कृतियाँ महाराणा प्रताप का महत्व, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी आदि हैं। तो ये प्रसाद जी की ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? तो महाराणा प्रताप का महत्व, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी आदि। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 9, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, जिससे मैं आप लोगों के बीच और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को, राम की शक्ति पूजा की श्रेणी की कविता है। तो विकल्प ए है मुक्तक काव्य, विकल्प सी है अकविता, विकल्प बी है लंबी कविता, विकल्प डी है हाइकू। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी लंबी कविता। और इसके बारे में तथ्य है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा कविता की श्रेणी लंबी कविता है जो कि अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस संकलन की अन्य प्रसिद्ध कविताएं हैं सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, प्रेयसी सच है, रेखा आदि।
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न संख्या 10 है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्ष क्या है। प्रश्न संख्या 10 है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रद्धा, सी है लज्जा, बी है आस और डी है चिंता। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड चिंता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, कुछ तथ्य दिए हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता है। कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठवां है लज्जा, सातवां है कर्म और आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईड़ा और 10वां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष, 12वां है निर्वेद, 13वां है दर्शन और 14वां है रहस्य और 15वां है आनंद। तो कामायनी में फ्रेंड कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद की कृति है और यह एक महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, जिनके नाम क्रमशः हम अभी लिए हैं और यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड। और ये बहुत ही ज़रूरी है, कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, 11वें सर्ग का नाम पूछ लिया या तो फिर 14वें सर्ग का नाम पूछ लिया, तो ऐसे फ्रेंड, इसलिए हमको ये हमें और आपको ये 15वां सर्ग पूरा अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पर देखिए तथ्य में दिया भी गया है, तो इसको पूरा देखिए और अच्छे से याद करिए। आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। देखिए फ्रेंड, अभी जस्ट हम लोगों ने 15वां सर्ग को देखा है और देखिए प्रश्न भी कैसे बन रहे हैं कि रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वप्न, सी है आनंद और डी है निर्वेद और डी है दर्शन। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी आनंद। रहस्य के बाद क्या आता है, आनंद आता है। तो कामायनी तथ्य देखते हैं। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं, जिनका क्रम निम्न है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड, जितनी बार देखेंगे उतना ही हम लोगों को कंठस्थ होगा। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है, छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। दूसरा है, अभिव्यंजना की दृष्टि से अविधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। तीसरा है, छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। चौथा है, छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। तो सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी दूसरा, अभिव्यंजना की दृष्टि से अविधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। ये सही उत्तर है। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देख लेते हैं फ्रेंड। छायावाद के संदर्भ में अभिव्यंजना की दृष्टि से अविधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। यह कथन असत्य है। छायावादी काव्य में अविधात्मक शैली नहीं बल्कि लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। शेष अन्य तीनों कथन सत्य हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें सत्य भी पता चला और असत्य भी पता चला। एक प्रश्न के माध्यम से हमारे कई प्रश्न बन जा रहे हैं, तो हम इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं इन्हें भी देखेंगे अच्छे से और ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो ऑप्शन ए है युगांत, सी है वीणा, बी है लोकायतन, डी है पल्लव। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। फैक्ट देख लेते हैं। पल्लव काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। पल्लव को ही छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि छायावाद को ही, पल्लव को ही छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। और फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना।